You are currently the only person in this conference. हेलो। हेलो अक्षत। हाँ सर। तो वो सर्वर चल रहा है आपका? हाँ सर, दिन में चल रहा था। दिन में चल जाता है, रात में नहीं चलता है? हम्म। चलिए, चल जाएगा धीरे धीरे। मैसेज डालते रहिए तो वो होता रहेगा। उसको बोला है, वो भी ज्वाइन कर रहा है। ओके। पढ़ाई चल रही है कुछ? हाँ सर। सर आपका बीटेक है क्या? बीसीए कि बीटेक? बीसीए। बीसीए कहाँ से कर रहे हो? गलगोटिया।
गलगोटिया से। हम्म, चलिए। गलगोटिया कहाँ, ग्रेटर नोएडा? हाँ ग्रेटर नोएडा। बीसीए बीटेक ना करते? हाँ क्या सर? बीटेक करना था। वो फिर मैंने सोचा बीसीए का। जी। तो हाँ वो सर बीसीए सोचा। क्योंकि रीजन क्या है ना, बीसीए अगर आप कहीं बाहर हाल का अप्लाई करोगे ना, हम्म, तो बाहर होता क्या है, +4 मांगा जाता है। 12+4। हम्म, बीसीए होता है 3 ईयर का होता है। हाँ समझ में आया मैं कि तो नहीं आया? हाँ इसीलिए एमसीए करूँगा। एमसीए ना करना। एमसीए खत्म हो जाएगा 1 साल बाद, एमसीए शायद खत्म भी हो जाएगा। एमटेक करना, वो एमटेक करना। अच्छा ठीक है। हाँ, ठीक है। एमसीए खत्म होने वाला है। एमसीए एक्चुअली में सबसे बुरा हो चुका है। एमसीए मैंने किया है, बट वो अब नहीं है वैल्यू। बल्कि इंडस्ट्री खत्म कर रही है, क्योंकि बीटेक में जॉब मिलती है। फिर एमटेक एमटेक कर लेना, देख लेना। उसमें ब्रिजरेस तो नहीं कोर्स करना, बाकी अगर डायरेक्टली एमटेक में हो तो एमटेक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है। हम कहाँ थे सूरज? सर टेबल बनाए थे। टेबल में क्या क्या था? चलिए यार, टेबल खत्म कर लेते हैं, आज पूरा डेटा डिक्शनरी खत्म कर लेते हैं। व्यू बनाया था कि नहीं बनाया था? नहीं, ओनली बस आपने टेबल ही बनाए थे, चलिए आज डोमेन और इसका यही डेटा खत्म कर इंक्रीज लेते करना। हैं। क्या है यार, अरे यार, क्या नाम है जॉब का? यार ये तो बड़ा दिक्कत हो रही है, 1 सेकंड रुकना। एक मिनट रुको, एक यूजर बना दूं मैं।
एक सेकंड रुकना। इसे थोड़ा सा एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे लेवल यहाँ पे थोड़ा सा एक क्रिएट करते हैं, ये एक्सेस की मांगेगा। एक सेकंड रुकिए, बस एक सेकंड में काम हो जाएगा। एक पड़ी तो थी, एक सेकंड रुकना। ठीक है ना, एक टेबल बनाते हैं, वो एक्टिव करना था इस यूजर को, एक्टिव हो गया, ठीक है। /n/SE11 और एक सपोज करो टेबल बनी है कुछ z, सपोज करो एंट्री कुछ भी एक टेबल बनी है, चेक करते हैं, नहीं है z कुछ भी है, कुछ टेबल बनी है, याद है एस मास्टर एम्प्लॉय, क्या टेबल बनी है, हमने कोई बनाई थी टेबल, एस जेड टेस्ट, कोई टेबल नहीं है। एक बार ब्राउज करो वाला जेड टेस्ट एस जेड, लग रहा ब्लैंक किया सर्वर ये, यहाँ पे कुछ डेटा नहीं है, ये रीसेट हुआ है, नया सर्वर बना है। चलिए नई टेबल बनानी पड़ेगी, एक टेस्ट नाम से एक टेबल बनाते हैं। ये कह रहा बनी है क्या है, कुछ तो है नहीं इसमें। चलिए एक एस और फर्स्ट टेबल बनाते हैं, ठीक है, एडजस्ट फर्स्ट, और क्रिएट करते हैं। डिलीवरी टाइप पता है दोनों को, एप्लीकेशन, और यहाँ पे मेंटेनेंस, और रखेंगे फर्स्ट टेबल। अब यहाँ पे आते हैं फील्ड में, मैंने कहा था कि जो भी चीजें होंगी तो ये तो आपको डोमेन क्रिएट करके पहले बना लो, ये यहाँ से भी डोमेन क्रिएट हो जाता है। सपोज करो आपने यहाँ पे देखा, और यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं हम, ऐसा करते हैं पैकेज भी क्रिएट कर लेते हैं, सब कुछ हट गया होगा ना। SE21 है ना ट्रांजेक्शन कोड, हाँ और सर। ZS, और हम बना लेते हैं अक्षत, इसके नाम ZA से बना लेते हैं, ठीक है। और क्या है, सूरज, सूरज अक्षत, ठीक है, पैकेज का नाम है, होम है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसे सेव कर दिया, एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो यहाँ से कर देना, कभी ऐसी प्रॉब्लम आए। और सूरज अक्षत, ठीक है, और इसे सेव कर देना, और ये कर देना, ठीक है, सेव कर देना। आगे पैकेज बन गया आपका,
चलिए एक यहाँ से क्रिएट करते हैं। जैसे सपोज करो आपने जेड एम्प्लॉई आईडी लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये क्या होगा, प्राइमरी की होता है। अब देखते हैं अगर ये अवेलेबल है कि नहीं, जेड एम्पी आईडी है कि नहीं है। अब ये नहीं है तो इसका पहले क्या बनाना पड़ेगा, डोमेन और डेटा एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये दोनों हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ ओके, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं कि इसे पहले आप क्रिएट कर ले। पैकेज का नाम क्या है, जेड ऐसे है, और इसे आप इस तरीके से डाल के क्या क्रिएट कर लें, पहले पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, डेटा एलिमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। अब जैसा इसी नाम से मैं डेटा एलिमेंट क्रिएट कर ले रहा हूँ। कुछ किसी ने क्वेश्चन भी किया था मुझसे, तो यहाँ पे सेम है, देखिए मैं सेम डोमेन ले रहा हूँ। अब यहाँ पे फील्ड लेवल होता है, फील्ड लेवल का होता है कि आप जैसे कोई टेक्स्ट लिखेंगे ना, तो अगर शॉर्ट इतना है तो आप इस टाइप का टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आपका 15 टाइप का टेक्स्ट है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एम्प्लॉई आईडी। आपका अगर 20 है तो आप देख लीजिए कि अगर आपको और अच्छी तरह लिखना है तो ले सकते हैं, या ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ऐसे आप चीजें, अगर आपका हेडिंग टाइप का है तो क्या करेंगे, आप इस टाइप का लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीजें हैं, बट यहाँ पे एक चीज देखा कि डोमेन को अगर आपने एंटर किया तो ऐसा डोमेन नहीं है। अब नहीं है तो फिर आपको एक डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा, तो डबल क्लिक कर दोगे तो डोमेन में आ जाएगा। अब मुझे ये डोमेन को बताना है कि ये मेरा किस टाइप का डोमेन है। तो सीधी सी बात है, ये क्या है, एम्प्लॉय आईडी डोमेन है ये। और यहाँ पे मैंने किस टाइप का लिया है, नमसी अगर ले लिया है तो नंबर और करेक्टर ले लिया। कितने ले लिए हैं आपने, 5 ले लिए हैं, तो यहाँ पे आप 5 डाल सकते हैं। इसके बाद आपने सेव कर दिया है, यस कर दिया है, यस कर दिया है। अब जैसे करोगे तो देखिए ऐसे एक्टिव भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपने कहा एक्टिव किया, देखिए एक्टिव हो गया। अब ये क्या एक्टिव हुआ है, डोमेन एक्टिव हुआ है। ये देखिए क्या हुआ, डोमेन एक्टिव हुआ है। तो बैक आ जाइए एक स्टेप। अब ये है आपका डेटा एलिमेंट्स, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है, आपने सारी इंफॉर्मेशन भर दी है। अगर आप प्री डिफाइंड कोई डेटा टाइप्स लेना चाहते हैं तो ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब पहले से एक डिफाइंड डेटा टाइप्स है, बट ये डोमेन नहीं बनेगा, ये केवल इसी के लिए यूज होगा। तो आप दोनों तरीके का यूज कर सकते हैं। और ये होता है रेफरेंस टाइप का, जैसे आपने कभी एक एम्प्लॉय आईडी बनाया है, इसे यूज करेंगे, रुक जाओ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। एंटर कीजिए और इसे एक्टिव कीजिए और इसे चेंज कीजिए और इसे आप यहाँ से इसे कर दीजिए। अब आपकी यहाँ पे बैक करोगे तो एक फील्ड बन चुकी है, देखिए नंबर टाइप का, 5 टाइप का, ये टाइप का है, डेसिमल है नहीं है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये है। दूसरा जैसे आपने कहा, ये आप इसे चाहे जो भी लिख देना, एम्प्लॉय आईडी भी लिख सकते हो, फील्ड है ये। एम्प्लॉय नेम आपने लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे आपने कहा नेम ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपने कहा जेड ई एम पी नेम ले लिया। अब देखते जाना, देखिए ये भी फील्ड अवेलेबल नहीं है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएंगे तो डेटा एलिमेंट्स में आएगा, यहाँ पे आ गए। अब आप यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे आपने कहा एम्प्लॉय, बट ये डोमेन नहीं बनेगा, नेम। और यहाँ पे आप रेफरेंस ले सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम टाइप का अगर रेफरेंस है तो आप ले सकते हैं रेफरेंस टाइप का। देखिए यहाँ पे उठाइए, और डेटा एलिमेंट से तो यहाँ पे उठा लीजिए, कैसा है, नेम टाइप का है कि नहीं है, सर्च कर लीजिए, अगर होगा तो दिखा देगा। नेम टाइप का है, 35 करेक्टर है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे एंटर करोगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। रेफरेंस प्री डिफाइन भी ले सकते हैं आप डेटा, अगर आप प्री डिफाइन भी कर सकते हैं, इस टाइप का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस टाइप का ले रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि आप इस टाइप का ले लेंगे नेम और दे देंगे तो यहाँ पे एक नेम आ जाएगा। तो आपके पास सारे ऑप्शन हैं, आप प्री डिफाइन भी ले सकते हैं, अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं, बट उसका डोमेन नहीं बनेगा। अब इसे जैसे आप इसे करने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पे देखना ये क्या करेगा, इसे मेंटेनेंस फील्ड में दिक्कत होगी। जैसे आपने यहाँ पे 10 और वही कर दिया आपने एम्प्लॉय और नेम दे दिया। अब यहाँ पे आप इसे कर दीजिए, 15 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, 25 कर दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए एम्प्लॉय नेम लिख दीजिए। अब यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए। अब इसे एक्टिव कीजिए और इसे एक्टिव कीजिए, ठीक है। बैक आ जाइए, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो मैंने डोमेन नहीं बनाया, मैंने यहीं पे रेफर कर दिया है।
आप देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, वैल्यू आई नहीं। एक सेकेंड, रेफरेंस टाइप का है, लेंथ आई नहीं वैल्यू। रेफरेंस किस टाइप का है, एक तो है रेफरेंस। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पे से एक्टिव कीजिए। एम्प्लॉय नेम रेफरेंस नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं, उठाएगा। चलिए आइए, प्रेडिक्टिव कर लीजिए वैल्यू, करेक्टर टाइप का है और 35 वैल्यू है सपोज करो। आप इसे एक्टिव कर दीजिए। डेटा एट्रीब्यूट्स चेंज, चेक डिपेंडेंसी, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एक्टिव कीजिए और ये कर दीजिए, ठीक है। बाहर आइए, अब ये देखिए आ गया है। अब इसे एक्टिव कीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कि जरूरी नहीं कि बट ये इंडिविजुअली है। अगर आप दोबारा कभी इसे दूसरी जगह यूज नहीं होगा। दूसरी जगह यूज करने का मतलब ये है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आप इसे, आपने इसे एक्टिव कर दिया, एनहांस कर देते हैं। एनहांस का मतलब है कि उस फील्ड को बढ़ा देते हैं, एक्स्ट्राज में जाके उस फील्ड को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे तो सेकंड वाले का यूज किया करें, करेक्टर टाइप न्यूमेरी टाइप के डेटा को एनहांस करना है तो आप एक्टिव कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये डेटा आपका आ चुका है। ये देखिए डेटा आ चुका है। बट याद रखना कि अगर जैसे आप एक कभी नई टेबल बना रहे हैं तो ये वाला तुरंत यूज में आ जाएगा। ये वाला अब रेफरेंस टाइप में यूज में आएगा। कैसे यूज में आएगा, रेफरेंस टाइप में यूज में आएगा। अब जैसे आप अगर कभी टेबल बनाएंगे, ये इसको लेंगे तो एज ए रेफरेंस टाइप का यूज होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही दोनों की। और ये वाला डायरेक्टली यूज हो जाएगा। अगर आप कभी भी अगर यहाँ पे एक टेबल और बना रहे हैं, जैसे इसमें चेंज आओ और यहाँ पे ईएमपी सैलरी ले लो, ठीक है। यहाँ पे हमने सैलरी ले लिया है और कोई देखते हैं कि यहाँ पे एक सैलरी का डेटा टाइप्स बना है, तो नहीं बना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप ऐसे टाइप का लेते हैं तो यहाँ पे एक डोमेन कहेगा, तो सैलरी का डेटा टाइप्स नहीं बना, ये तो बड़ा, फिर जेड से बनाना पड़ेगा हमें, जेड सैलरी। फिर ये देखती गई, ये बना है, किसी ने बनाया करेंसी टाइप का, तो देखिए ले लिया। तो ये क्या हुआ, डायरेक्टली हो गया। अब इसको अगर कोई दोबारा लेगा ना, जैसे जेड, ये जैसे मैं कहूं यूजर नेम एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो, और यहाँ पे मैं करूं ZEMP और नेम करूं, तो देखोगे यहाँ पे ये इसलिए उठा रहा है कि डायरेक्टली इसने रेफरेंस लिया है इससे। तो याद रखना कि इस तरीके से रेफरेंस लेता है, ये डायरेक्टली उठ के आता है। अब जैसे ये मैंने 3 का बनाया है, इसे मैंने एक्टिव कर दिया है। अब 3 के बनाने के बाद थोड़ा सा लॉजिकली देखते हैं इसे। ये देखिए जेट कर स्पेसिफिक एंड, तो ये रेफरेंस हुआ, देखिए सैलरी लिया है ना। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि करेंसी में जाना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा कि करेंसी क्या है। अब ये करेंसी किस टाइप की करेंसी है याद रखना था। अगर आप टेबल में करेंसी यूज कर रहे हैं तो टेबल एक ढूंढनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया। और करेंसी में क्या होता है पर्टिकुलर, कि जो करेंसी में क्या है, करेंसी टेबल नेम डब्ल्यू के नाम से होती है और पर्टिकुलर फील्ड होती है। क्या होती है, हेलो, फील्ड फील्ड हाँ हाँ, अब ऐप में एक फील्ड होती है। तो फील्ड में क्या होता है नॉर्मली, कि जैसे आप यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे करेंसी है, तो आपने अगर एक पर्टिकुलर करेंसी यूज कर लिया या INR कुछ भी कर लिया, तो यहाँ पे फील्ड का नेम क्या होगा। अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर रेफरेंस टेबल क्या होगी। दो चीजें होती हैं, एक रेफरेंस टेबल होती है और दूसरा होता है फील्ड होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे यूज करूं, जैसे ये है, अब ये है तो एक टेबल है मेरी। जैसे मैं करूं WAERS टेबल होती है, ये रेफरेंस टेबल होती है। अब इसके अंदर जो पर्टिकुलर होती है, तो ये यूज क्या करेंगे, आप फील्ड का नेम होता है, फील्ड का नेम समझते हो ना। अब फील्ड का नेम क्या होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने यहाँ पे करेंसी यूज कर लिया कि भाई ये वाली मुझे करेंसी यूज करना है, तो आप फिर यहाँ पे यूज करेंगे जो भी यूज करना है आपको, USR जो भी यूज करना है। अब इस टेबल के अंदर अगर मैं टेबल देखूं ना, या ये टेबल उठाऊं और यहाँ पे आप इस टेबल को देखो, इस टेबल को SE11 और ये टेबल देखते हैं, तो यहाँ पे करेंसी के फील्ड होगी, इसे डिस्प्ले में लेते हैं। अब ये देखिए करेंसी डेटा टाइप्स कैसा है, CURTY है।
तो याद रखना इसका जो आप रेफरेंस ले रहे हैं तो फील्ड ऐसी है। अब देखना एक्टिव करना, अब यहाँ पे आके इसे एक्टिव करना और यहाँ पे आना और यहाँ पे आना। अब ये क्या करें, जेट कंबाइंड रेफरेंस फील्ड करेंसी डज नॉट एग्जिस्ट, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। जेट सैलरी वेयर करेंसी फील्ड ठीक तो है, सही तो आ रहा है। फील्ड नेम नहीं आ रहा, रेफरेंस, ये तो टेबल है ना, ये तो डोमेन हो गया। टेबल का नाम क्या है, एक सेकेंड, सही तो आ रहा। तो ये क्या होता है कि टेबल और क्या होता है यहाँ पे, रेफरेंस टेबल, क्या हुआ, रेफरेंस टेबल होती है और क्या होता है, रेफरेंस फील्ड नेम होता है। तो ये दो चीजें जरूरी हैं। मतलब अगर आप दूसरे से उठा रहे हैं, अपना तो बना नहीं रहे हैं, तो आप दूसरे का डेटा उठा रहे हैं कि भाई सैलरी लेना है और फील्ड नेम क्या होगा। तो सपोज करो यहाँ पे हमने अगर दो चीजें ली हैं तो रेफरेंस और दोनों में अंतर होता है। जैसे आपने एक पर्टिकुलर यूज किया है करेंसी, तो आपका जो फील्ड नेम है तो ये CUR भी देख सकते हैं। CUR अगर ये नहीं ले रहा तो ये भी होती है फील्ड नेम, दोनों फील्ड होती हैं। तो COL भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, तो दो चीजें होती हैं, याद रखना। और यहाँ पे आप इसे एक्टिव कीजिए, देखते हैं ये भी फील्ड होती है बट ये भी फील्ड नहीं ले रहा। तो यहाँ दो होती हैं। सर खुद से बना सकते हैं क्या? इसे बना भी देते हैं जब बाय डिफॉल्ट होती है ना। जैसे रेफरेंस टेबल है ना, तो रेफरेंस फील्ड ये हो गई और रेफरेंस जो टाइप फील्ड होती है तो इस फील्ड से बना है। मतलब बात समझ में आई कि नहीं, आप बनाएंगे तो फिर वो लिखना पड़ेगा। मैं दूसरी का यूज कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा है कि ये एक टेबल है, क्या है, टेबल है। टेबल। और ये क्या है कि एक पर्टिकुलर करेंसी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये क्या हुई, टेबल हुई। बात समझ में आई कि नहीं हुई। ये टेबल एक रेफरेंस टाइप की टेबल हुई। टेबल का नाम वो होता है यार, एक मिनट, टेबल का नाम होगा, टेबल का नाम रेफरेंस फील्ड, एक सेकंड रुकना, टेबल का नाम होगा, टेबल का नाम जेट से स्टार्ट होगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, वो एसएपी की प्री डिफाइंड टेबल होती हैं तो बाय डिफॉल्ट अच्छा। इसी तरीके से बनी होंगी, ठीक है। तो हाँ। यहाँ पे टेबल जैसे हम, टेबल ढेर सारी होती है, T000 भी होती है एक टेबल, T000 भी होती है, 000 ही लिए ले रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे T000 ले ले, तो यहाँ पे ये फील्ड होती है वियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम यूज कर लें T000 और यहाँ पे जो करेंसी का यूज कर लें WAERS, ठीक है। ये होती है फील्ड होती है। तो ढेर सारी चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ले सकते हैं। ये तो रेफरेंस वियर डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है, एक मिनट क्यों नहीं ले रहा ये तो फील्ड है ना, T000, एक मिनट देखना ये फील्ड है कि नहीं, ये तो फील्ड होती है ना, SC11T000 है तो फील्ड ना, ये है ना, एम बियर है, बियर कहाँ है, बियर तो दिए नहीं करेंसी के लिए, एम बियर दिए ये, देखो यस इसलिए तो हाँ, ले एम रहे, वीयर है। एम बियर दिए है, करेंसी 5 है, इसलिए नहीं उठा रहा था ये एम बियर। ऐसा तो ये वाला नहीं, ये डेटा तो पता नहीं ये इन्होंने चेंज किया नहीं, बाकी बाय डिफॉल्ट डेटा वही होता है। अब जैसे ये अपने करेंसी हो गया, ठीक है। अब देखना हाँ। ऑटोमेटिकली ये चीजें हो गई, बात समझ में आई कि नहीं आई, आपने ना देखा देखा ना। तो याद रखना कि जैसे यहाँ पे करेंसी, तो आपको पता चल गया करेंसी है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो करेंसी भी डाल देंगे सिंपलाई के अंदर। तो ये इसलिए बनती है कि जैसे प्री डिफाइंड फील्ड होती है ना, तो मैं वहां से रेफरेंस टाइप का डेटा उठा लेता हूँ। ये देखिए, ये डोमेन ये है, यहाँ से आपने उठाया है, करेंसी है, डेटा टाइप्स करेंसी है, तो आपने ये वाला डेटा यहाँ से उठाया डोमेन की तरह।
अब ये वाला जा रहा है वहां। अब इसे देखिए एंट्री में देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए चेक टेबल, टेबल को आप यूज कर सकते हैं, देखेंगे तो आप टेबल चेक कर सकते हैं ऐसे। अगर आप यहाँ पे टेबल लिखते, यहाँ पे डोमेन है, ये देखिए डोमेन लिख गया है। यहाँ आप टेबल का नाम भी देख सकते हैं, अगर टेबल लिखा हो तो 000 लिखा होता, और ये आपका पूरा का पूरा डेटा है। देखिए यहाँ पे 000 है, और ये वाली इसकी फील्ड है, करेंसी टाइप का डेटा है। अब सपोज करो यहाँ पे आप इसे देखिए, इसको नहीं भाई, हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 3 चीजें आएंगी डेटा में। अब सपोज करो आपको डेटा में एंट्री करनी है, तो यहाँ पे आके और यहाँ पे जाके क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जैसे एम्प्लॉय आईडी 100 डाल दिया, और नेम डाल दिया मैंने अनूप डाल दिया, और सैलरी डाल दी 30,000 रुपए सपोज करो, और सेव कर दिया। अब ऐसे एक बार देखते हैं डेटा को, तो क्या होता है कि आप पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे आ गया, देखिए सैलरी आ गई, ठीक है। अब एक चीज और है कि आपका ये डेटा आ गया है। अब एक चीज समझ में आ गया एकदम कि नहीं आ गया दोनों के? हाँ सर। हेलो? यस सर, हाँ सर। समझा। ठीक है। अब ये देखना, एक चीज और देखना है कि जैसे ये आपने यहाँ पे डाल दिया कि रेफरेंस ये है, करेंसी ये टेबल से इससे उठाया है, तो ये रेफरेंस टेबल होती हैं। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर एंट्री अगर डेस्क चाहिए कि आपको टेबल आउटपुट चाहिए, तो आप यूज कर सकते हैं इसका, मगर अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप करके और यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सर्च हेल्प के लिए यूज करते हैं। चलिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे इसी का मैं व्यू बना रहा हूं, देखना। अब यहाँ पे व्यू बना रहा हूं, क्या बना दिया मैंने? अंडरस्कोर व्यू बना दिया। तो व्यू में क्या होगा कि यहाँ पे इसमें परमानेंट डेटा सेव हुआ, जो आप एंट्री कर रहे हैं ना, तो डेटा जा रहा है और आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट अगर पर्टिकुलर आपको डेटा को यूज करना है एक व्यू की तरह, कि भाई आपको दो ही चाहिए, क्या चाहिए? दो ही चीजें चाहिए, ठीक है। तो दो यूजेज के चाहिए, तो आप यहाँ पे व्यू क्रिएट करेंगे और एक नया व्यू करेंगे। जैसे प्रोजेक्शन व्यू का मतलब होता है सिंगल टेबल के लिए, तो हमने एक प्रोजेक्शन व्यू यूज किया है। क्या किया है? प्रोजेक्शन व्यू यूज किया है। और यहाँ पे टेबल है, सपोज करो ये टेबल है, ये टेबल है मेरी, ठीक है। अब इसे मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पे टेबल को फील्ड सिलेक्ट किया। आपने कहा भाई मुझे इसमें एम्प्लॉय आईडी और इसमें नेम देखना, सैलरी नहीं देखनी। अब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, केवल दो ही चीजें देखनी है। और यहाँ पे ऑप्शन होता है कि रीड ऑनली के लिए है, तो रीड ऑनली के लिए है तो क्या करेंगे आप? डिस्प्ले मेंटेनेंस नॉट अलाउ, तो डिस्प्ले अलाउ अगर करना है तो कर सकते हैं, और इसे सेव करके और इसे जब चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, केवल आप अलाउ रीड ऑनली, ठीक है, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं, रीड ऑनली का एक्सेस है। और यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो आप एक्टिव नहीं किया था, एक्टिव तो जरूरी है भाई, ठीक है, एक्टिव हो गया, यहाँ पे एक्टिव जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो ये आप देखेंगे तो रिजल्ट आपको दो ही दिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? सैलरी, तो ये क्या होता है कि पर्टिकुलर ये होता है कि आप पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं कि इसे एक दो चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब आपको दो, बट ये डेटा वहीं से उठा के टेबल से ला रहा है। अगर आप टेबल में करोगे तो दो फील्ड है तो दिखेगी नहीं, तो व्यू हम इसलिए बनाते हैं। अब जैसे एक टेबल और बनाते हैं, एक टेबल हम और बनाते हैं, यहाँ पे सेकंड टेबल बनाते हैं, इसको हम दे देते हैं एस सेकंड टेबल, ठीक है। क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे सूरज सेकंड टेबल, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और इसे यूज करते हैं, समझे? सर डिस्प्ले मेंटेनेंस अलाउ क्यों कर रहे हैं? इसलिए अलाउ करते हैं कि आप लिखना कभी एडिट भी करना चाहेंगे, ठीक है। अगर आप कभी भी पर्टिकुलर चाहें कि मुझे ऐड ही नहीं, वो नहीं करना, मतलब आपको एडिट नहीं ऑथराइजेशन देंगे, केवल चेंज की ऑथराइजेशन नहीं देंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे फील्ड में आ जाइए। फील्ड में आने के बाद आप हम और दूसरी फील्ड ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा जेड एम्प्लॉय एड्रेस ले लिया, ठीक है। अब एड्रेस लेने के लिए मैंने यहाँ पे एक
सपोज करो एक हमने ले लिया एम्प्लॉय आईडी ले लिया, देखिए मैं इसी की चीज बता रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी ले लिया और यहाँ पे हमने इसका एक यूनिक नंबर रखेंगे तो ZAMP और आईडी लिख देंगे, एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय एड्रेस ले लिया, ठीक है, एम्प्लॉय, अब सपोज करो एम्प्लॉय एड्रेस को मैं ADR से लेता हूँ, इन्हीं की टेबल है, इसी का एड्रेस मैंने उठा लिया। ठीक है, ओके। इन्हीं का बना है, इसी से उठा लिया, और है जैसे दो हो गई। एड्रेस के बाद मैं उसका सपोज करो एक और कोई फील्ड ले लेते हैं, स्टेटस की बात करते हैं, स्टेटस में ले लेते हैं। और स्टेटस में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक मतलब जेड स्टेटस करते हैं और देखते हैं यहाँ पे ये है, जैसे स्टेटस किसी ने बनाया है, अब देखना यहाँ पे एक स्टेटस बना है। अब स्टेटस में एक ही करेक्टर आया, देखिए यहाँ पे एक ही करेक्टर आया है, स्टेटस किसी ने लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज याद रखिए कि जैसे स्टेटस में आपने बनाया है ना, तो यहाँ पे एक चीज और होती है, जैसे ये स्टेटस है ना, अब यहाँ पे आइए, इस करेक्टर में चलते हैं, करेक्टर में वैल्यू रेंज लिखते हैं। ठीक है, वैल्यू रेंज का मतलब ये है कि जैसे इसमें वो एडिट करें, ये हमें ऑथराइजेशन नहीं होगा यार, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, हम अपना बना लेते हैं, जेड करेक्टर स्टेटस 1 के नाम से बनाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं या जेड स्टेटस, एक सेकंड, एस बनाते हैं, ये नहीं बना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस में कुछ नहीं लिखते हैं, केवल ऐसे लिख देते हैं 10 20 30 40। यहाँ पे लिख सकते हैं MF, अगर बड़ा स्टेटस चाहिए तो मेल फीमेल, और सर ये डिस्प्ले कहाँ होता है फील्ड लेवल? है ये फील्ड लेवल जब आप कोई डिस्क्रिप्शन लिखोगे उसके लिए यूज होता है, बताऊंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे इसको हम एक बनाते हैं ये, ठीक है, डोमेन। अब इसे डबल क्लिक करते हैं, क्रिएट करते हैं डोमेन, क्रिएट करते हैं और यहाँ से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक स्टेटस लिखते हैं और स्टेटस में हम यूज करते हैं करेक्टर टाइप और एक ही वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, एक आउटपुट यूज करते हैं। वैल्यू रेंज देते हैं कि मेल है तो हमने यहाँ पे फिर यहाँ पे दे दिया एम, अगर लिखोगे तो मेल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर एफ लिखा तो क्या है, फीमेल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं और ओके करते हैं, एक्टिव करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बाहर आते हैं, इसको एक्टिव करते हैं, इसको एक्टिव करते हैं। ठीक है, बाहर आ जाइए। अब देखेंगे यहाँ पे तो एक ही करेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे इसे एक्टिव करते हैं, एनहांस की बात आ रही है तो इसे एनहांस करते हैं और यहाँ पे करते हैं, एनहांस करते हैं और ऐसे करते हैं। ठीक है, एक्टिव कीजिए, हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसमें चलते हैं और क्रिएट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे डाला मैंने, एम्प्लॉय नेम 100 हो गया और एड्रेस हो गया, जैसे सपोज करो दिल्ली इंडिया हो गया। और यहाँ पे देखिए, आप ब्राउज करेंगे ना, देखिए ऑप्शन आया तो क्या आया,
ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब ये यस सर, वो डेटाबेस में आपने सेव। फिक्स किया था ना इसका वैल्यू। हाँ, तो अब समझ में आया वो क्यों यूज होता है वो। हाँ ठीक है, तो ऐसे हम कर लेते हैं। अब रिजल्ट देखिए, देखिए आ रहा है ना, एम्प्लॉय हेड, और ये देखिए आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब एक चीज है कि 1000 है, ये है। अब मेरे पास एक दूसरी टेबल है, जेड जेड फर्स्ट एस टेबल। फर्स्ट। फर्स्ट टेबल है भाई, ठीक है। इसमें क्या है, डेटा क्या है, एक ही टेबल का डेटा है शायद है। इसमें भी 100 है ना, और यस उसमें क्या है टेबल में, सेकंड सेम में, है ना। सेकंड में यहाँ पे ये है। इसमें 1000 है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक सेकंड, एक और कर लेते हैं, 1000 की एक एंट्री वहां पे और कर देते हैं फर्स्ट में। ठीक है, सर एक साथ दोनों टेबल ओपन नहीं कर सकते क्या? एक साथ कैसे करेंगे वही बता रहा हूँ, वेट करो। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप एंट्री कर दो एक, और यहाँ पे 1000 एंट्री कर दो, और यहाँ पे रख दो रवि शर्मा, और सैलरी 70,000 सर। चलिए, अब दो डेटा हो गए इसके पास, आपके पास ये हो गया। ठीक है, एक की ये है, एक का ये है। चलिए, अब दो टेबल की कहानी है, याद रखिए। अगर आपको दो टेबल का डेटा देखना है तो SU01 यूज करेंगे, और व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये होता है जैसे आपने ZS, और यहाँ पे आपने कहा एक डेटाबेस व्यू, क्या डेटाबेस व्यू। ठीक है, आपने ZS और डेटाबेस व्यू देखने की कोशिश की, क्रिएट करेंगे। एक सेकेंड, एक फोन आ रहा है। हेलो। तो यहाँ पे हम डेटाबेस व्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए डेटाबेस व्यू क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम डेटाबेस, यहाँ पे दो टेबलें लगती हैं। ये क्या हुआ, डेटाबेस व्यू में क्या होता है कि दो टेबल होती हैं। एक होती है जेड, जो मैंने बनाई है, कौन सी टेबल है, जेड फर्स्ट टेबल है, ZS फर्स्ट है शायद है, ये है टेबल। और दूसरी है Z सेकेंड है शायद है। ये दो टेबल है कि नहीं, ये नॉट एक्टिव दिखा रहा है। कौन कौन सी टेबल है भाई, चलिए आप बोलते भी नहीं है दोनों कौन कौन सी टेबल मैंने बनाई है। एक ZS सेकेंड है और एक Z फर्स्ट है, दो टेबल है। ये है, ये वाला है, और ये है। ठीक है, ये देखिए टेबल एक्टिव है। ये देखिए एक टेबल ये है, और दूसरी टेबल है, ये है टेबल। ठीक है, ये दो टेबल हैं, इन दोनों टेबलों को ले रहे हैं हम। ये है दोनों टेबल, ठीक, सॉरी,
फर्स्ट है, ठीक है, ये दो टेबल है, ठीक है, एक ये टेबल है और एक ये टेबल है। अब अगर आपको रिलेशनशिप दोनों में बनाना है कि भाई मुझे दोनों में ऐसा डेटा देखे कि जहां पे जैसे फील्ड है, ZEMP है, ठीक है, ID है। अब यहाँ पे फील्ड का नेम क्या है, टेबल का नाम क्या है आपका, टेबल का नाम है ZS फर्स्ट, क्लियर है। अब यहाँ पे आप Yes. एक सेकंड भाई, यहाँ पे आप डालेंगे ZEMP ID। दूसरी ID. आपकी टेबल का नाम है, ये तो है नहीं टेबल, गलत लिख गया लग रहा है। ZS सेकंड रहेगा, हम्म, ZS फिर सेकंड। अरे एक मिनट रुकिए, वो एंटर गलत हो गया ना उसमें। हम्म, यहाँ पे है Z फर्स्ट है, दूसरा Z सेकंड है, दो है ना। अब यहाँ पे Yes sir. मैं एक टेबल ले रहा हूँ ये, और उसकी फील्ड ले रहा हूँ ZEMP ID, ठीक है। दूसरी टेबल ले रहा हूँ मैं Z सेकंड, और उसकी फील्ड ले रहा हूँ ZEMP, ठीक है। अब इसकी फील्ड में आ जाइए, आप दोनों की फील्ड में आ जाइए, ये आप बताइए डेटाबेस व्यू, ठीक है, इसकी फील्ड में आ जाइए आप। Yes. यहाँ पे आप फील्ड में क्या है कि टेबल उठा लीजिए, जो जो फील्ड लेनी है। फर्स्ट टेबल का क्या लेना है आपको, नेम लेना है, सैलरी लेना है, एम्प्लॉय ID लेना है, ठीक है, आपका आ गया। दूसरी टेबल को उठा लीजिए, दूसरी टेबल का आपका स्टेटस लेना है, एड्रेस लेना है, ठीक है, आ गया। अब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने एक ज्वाइन किया है यहाँ पे, ठीक है, इसका रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, चाहिए जो यहाँ पे किया है। आप कंडीशन भी लगा सकते हैं इन दोनों को कि इतनी फील्डों का चाहिए। इसे एक्टिव कीजिए। अब डज नॉट बिलोंग द बेस टेबल वन सेकेंड। ओहो, हमने फॉरेन की नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं, हम ज्वाइन का भी नहीं यूज कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं। जेड एज नॉट एक्टिवेट, ठीक है, जेड फील्ड डज नॉट बिलोंग टू द बेस टेबल। भाई ये तो फील्ड ही नहीं बता रहा, एम्प्लॉय आईडी तो नहीं था। कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दे इसे, अभी छोड़ ही देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए एक्टिव हो गया ना डेटाबेस, देखिए, और यहाँ पे आप डेटा देखिए, देखिए पूरा फील्ड दिख जाएगा, आईडी, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, डेली, एड्रेस। तो ऐसे करके मैं दो फील्डों का डेटा निकाल सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. यहाँ पे अगर आपको हाँ सर। चाहिए तो ऐसे डेटा को निकाल सकते हैं। तो पूरा डेटा आ गया, देखिए दोनों टेबल का डेटा आ गया, ठीक है। अब इसे अगर आपको चाहिए तो फिर फॉरेन की वगैरह भी डाल के आप यूज कर सकते हैं। जैसे ज्वाइन कंडीशन है तो फिर मुझे फॉरेन की वगैरह डालना पड़ेगा, यहाँ पे उठा के फिर फॉरेन की इसके साथ लगाऊंगा, यहाँ पे है, और ये उठाऊंगा फॉरेन की, जैसे ये यूज करके, और फील्ड नाम लिख के, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा, रिलेशनशिप बनाऊंगा इनके दोनों के फील्ड। अब जैसे यहाँ पे है, एक मिनट, इनकी फील्ड क्या क्या है, ये फील्ड है, एम्प्लॉय आईडी है ना, फील्ड नेम सही का, फील्ड नेम क्या है, जैसे ये है आपका तो एम्प्लॉय आईडी है, और ये भी एम्प्लॉय आईडी है, ये भी है, वो गलत लिखा था ना हमने, ये है, और यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं रिलेशनशिप अगर इनमें बना रहा हूँ, जैसे ये, अब एक्टिवेट कीजिए तो केवल वही फील्ड दिखेगी जो पर्टिकुलर क्या है, जहां पे दोनों में डेटा मैच हो रहा है। बात समझ में आई कि Yes नहीं sir. आई? ये देखिए दोनों में एक ही डेटा मैच हो रहा है, तो वही दिख रही है, जबकि एक में दो फील्ड है, एक में एक फील्ड है। तो यहाँ पे आपने कहा है कि भाई वही फील्ड दिखे यहाँ पे, कि जो यहाँ पे दोनों फील्डों में डेटा हो, ज्वाइन हो डेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो? Yes sir. हाँ सर। दोनों में डेटा कौन सा, देखिए दोनों में इसमें देखिए इसमें डेटा अलग है,
अगर आप देखेंगे इसमें डेटा तो क्या है इसमें, सॉरी ये वाला डेटा कीजिए और ये कीजिए और इसमें देखिए तो क्या है डेटा। इसमें दो डेटा है, एक 100 है एक 1000 है। अगर इसी को सेकंड फील्ड को देखेंगे आप, इसमें कितने डेटा हैं, यहाँ पे एक ही है। डेटा देखेंगे तो एक ही फील्ड है, यहाँ पे आप Yes, sir. करेंगे तो एक ही फील्ड है। अब अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है तो मैंने ज्वाइन का मैंने पहले बताया था कि कौन सी फील्ड दिखाएगा, जो दोनों में डेटा मौजूद रहेगा। तो ये डेटा मौजूद है दोनों में तो वही डेटा दिखाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। जिसका एम्प्लॉय आईडी सेम रहेगा वही रहेगा ना? हाँ, जिसका आईडी सेम रहेगा। देखिए 1000 है तो है, ठीक है। अगर आप एक छोटी सी चीज दिखाऊं आपको, यहाँ पे आइए, ऐसी 11 में आइए और यहाँ पे जैसे Z और फर्स्ट है, ठीक है, चेंज में आइए। यार ये एरर क्यों दे रहा है इसका? अच्छा, बेसिस यूजर से मैं कर रहा हूँ, दूसरी यूजर से कर रहा हूँ। चलिए इससे ये जैसे ये है, इस वाले यूजर से करते हैं। इसमें आते हैं, फर्स्ट यूजर है, ठीक है। मैं चेंज में आया और यहाँ पे देखा आपने टेबल में और डिस्प्ले में गए, ये देखिए टेबल है ना। अब ये देखिए, जैसे सपोज करो आपने एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला डेटा है, आप इसमें एडिट में आइए और इसे दूसरा तरीका अपनाते हैं। ऐसे आते हैं, ऐसी 16 में आते हैं, ट्रांजैक्शन कोड होता है, ये टेबल है। यहाँ पे ये देखिए टेबल है और इसे आपने किया। अब इस टेबल को अगर आपको, जैसे ये है ना, ये देखिए आपने यहाँ पे बना दिया है ना, तो अब यहाँ पे आपका ऑप्शन खत्म हो गया रिमूव का, ठीक है, याद रखना। अब ये रिमूव का ऑप्शन खत्म हो गया, एम्प्लॉय आईडी का खत्म हो गया, क्योंकि आपने उसे क्या बना दिया है, प्राइमरी की बना दिया है और उसने आपने अटैच कर दिया। अगर अटैच नहीं होता तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, चेंज कर एडिट सकते कर थे। सकते थे। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप आइए एडिट कीजिए तो देखिए ये दोनों एडिट है कि नहीं है, क्योंकि ये आपने क्या हाँ। किया, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया। बात समझ में आ रही है दोनों की कि नहीं आ रही है? यस, इसे चेंज नहीं इसलिए वो कर लॉक किया है पाएंगे ना? आप। हाँ, अब समझ में आ यस सर। गई। अब सपोज करो ये वाली अगर फील्ड है, आपने अगर डिलीट कर दी, ये देखिए डिलीट कर दी एंट्री। अब देखते हैं, हमें से एक ही बचा। अब देखिए उस टेबल को देखते हैं, तो फील्ड यहाँ पे ऐसी 11 करते हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं डेटाबेस में, प्रीव्यू में आते हैं और डेटाबेस में आते हैं और देखते हैं तो कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि उसमें 100 है, उसमें 1000 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस हमने यस 1000 वाली यस रिमूव सर। कर दी तो क्या लिख के आ रहा है, कोई डेटा नहीं है। तो ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़े। हाँ सर। फिर होता है, बढ़ ज्यादा तो नहीं लग रहा, फिर एक और होता है यहाँ पे, ऐसे देखेंगे, ये होता है मेंटेनेंस व्यू। मेंटेनेंस क्या होता है, यहाँ पे देखोगे मेंटेनेंस व्यू। अब ये व्यू क्या होता है कि जब एक बार बन जाता है तो मेंटेनेंस नहीं होता, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। मगर अगर आप मेंटेनेंस व्यू बना रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा जेड एस फर्स्ट टेबल है, देखते जाना, और आपने एक टेबल और ले ली जेड, एक ही टेबल हम लेते हैं और इस टेबल में हमने कहा मेंटेनेंस व्यू, ठीक है, मेंटेनेंस व्यू बना रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे आएंगे, फील्ड में आएंगे तो देखना ऑटोमेटिकली एक टेबल है जो उसके साथ अटैच है, फिर ठीक है। आपको और टेबल का चाहिए तो यहाँ पे टेबल में जाना और टेबल का नाम लिखना, जितनी फील्ड चाहिए आप दे सकते हो। बट ये है कि आपको ये बताना है कि मेंटेन, इसका दूसरी फील्ड उठाइए और जेड, और यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपने सैलरी ले ली, एग्जाम्पल के तौर पे एक ही फील्ड लिया आपने। अगर आपको और टेबल चाहिए तो आप यहाँ पे टेबल लिख सकते हो, जैसे और ऐड करना है तो टेबल का नाम लिख सकते हो। ये बट एक चीज याद रखना कि यहाँ पे कंडीशन होती है टेबल फील्ड, और ये होता है मेंटेनेंस व्यू। यहाँ पे आपको इस टेबल को रीड मोड में रखना है कि इसमें कभी चेंजेस भी हो जाए कि डिलीट हो जाए, ये सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। अगर आपने कहा मुझे डिलीट ऑप्शन भी चाहिए, कभी चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें डेटा में एंट्री भी कर सकते हैं। तो याद रखना कि आप जैसे चाहेंगे
वैसे डेटा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप अगर डेटा देखेंगे तो कोई डेटा नहीं है इस टेबल के अंदर। अगर होता, जैसे यहाँ पे अगर आप यूटिलिटीज में जाओ, कंटेन में जाके देखो इसे। बट याद रखना, ये हमेशा डेटा कैसे दिखेगा, ये डेटा यहाँ से नहीं दिखेगा। देखिए आपने सब कुछ कर दिया बट अभी डेटा नहीं दिख रहा, जबकि डेटा इसके अंदर है डेटा। इसके लिए फिर आपको टेबल मेंटेनेंस जनरेटर यूज करना पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा, ये, और यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक ग्रुप होता है @nc और सेम नेम से मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 और यहाँ पे लिख देता हूँ 200 और फाइंड स्क्रीन में क्लिक करता हूँ। फिर ये प्रपोज स्क्रीन करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नया क्रिएट करता हूँ और इसे डेवलप कर देता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है असाइन वैलिड और यहाँ पे हो गया, ये हो गया, जनरेट हो गया। अब ये आप डेटा वहां से नहीं देख पाएंगे। देखिए ये हो गया आपका एक्टिव हो गया। बैक आइए, आप बैक आइए। ठीक है, ये देखिए एक्टिव है, यहां से डेटा नहीं दिखेगा। देखिए ये डेटा अब दिख जाएगा। आप देखिए डेटा दिख गया ना। बट यहां से अगर आपको एंट्री करनी है तो आप जैसे ये देखिए, अब आप इसे कैसे एंट्री कर सकते हैं, यहां से आप देखेंगे ना, इसके अंदर आइए। एंट्री का कोई ऑप्शन नहीं है, आप देखेंगे ना एंट्री का नहीं है ना, यहाँ पे एंट्री का था। फिर आपको एक ट्रांजैक्शन कोड यूज करना है, SE16 यूज कर लेंगे। तो डेटा में अगर आपको एंट्री करनी है तो आप एंट्री भी कर सकते हैं डेटा में। अगर जैसे ये है, न्यू एंट्री करनी है, आपको एम्प्लॉय ID 200 देना है या 2000 देना है और एम्प्लॉय का नाम देना है, जैसे सपोज करो सूरज देना है, सैलरी आपने कुछ भी दे दिया। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है यहाँ से। और इसका डेटा अगर देखना है तो आपका डेटा देखिए डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। एक तरीका और है कि अगर आपको डेटा देखना तो SM30 से भी डेटा देखा जाता है। अगर आपने टेबल मेंटेनेंस जनरेटर बनाया है तो आप SM30 से भी डेटा देख सकते हैं और टेबल डेटा को जनरेट कर सकते हैं। देखिए ये, इसे एडिट मोड में कीजिए और यहाँ से भी डेटा को आप एंट्री कर सकते हैं। आप यहाँ पे 300 डालिए और यहाँ पे अक्षर डालिए, सैलरी जो भी है आप डालिए, यहाँ पे सेव कीजिए। अब यहीं से डेटा हो जाएगा। मैंने वहाँ पे सारे ऑप्शन दे दिए थे कि रिमूव भी कर दूं, तो यहाँ से आप डेटा को क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने टेबल मेंटेनेंस में दे रखा है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सब। अगर आप इसे देखिए यस सर। ऐसी 11 से देखिए तो मैंने ऐसे सारे ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या दे रखा है, डिलीट ऐड। अगर इसे रीड का दे दोगे ना, अब वो डिलीट नहीं कर पाएगा ना एडिट कर पाएगा। क्या कर पाएगा, केवल रीड कर पाएगा। अगर आप इसे SM30 से चलाओ तो क्या होगा, अब इसे आप डिस्प्ले मोड में करो, यहाँ पे आओ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं आ रहा है ऑप्शन एडिट मोड का, डिलीट का? नहीं आ रहा ना। नहीं हम्म, नहीं। कहीं आ रहा है? नहीं नहीं आ आ रहा रहा ना। है। अब कहीं इसे डिलीट कर सकते हो, नहीं डिलीट कर सकते ना, तो वहां पे ऑप्शन जैसा दे दोगे तो हो जाएगा। तो ये आपका रहा। फिर हेल्प होता है, अपने आप हेल्प कर लेना। फिर एक नेक्स्ट क्लास करके ये फिनिश करते हैं। ठीक है, दोनों का कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है सर। सर चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। जी पूछिए सूरज। सर TMG का यूज कब करते हैं, जब मेंटेनेंस व्यू बनाना होगा तभी यूज करेंगे कि पहले से भी यूज कर सकते हैं? TMG का क्या होता है कि जब आपको SE11 का नहीं यूज करना, एक डायरेक्टली बहुत अच्छी तरीके से UI का यूज करना है, तो TMG का यूज करते हैं। SM30 के थ्रू डेटा एंट्री होती है, डिलीट होती है, तो वो इजिली स्क्रीन के लिए हम TMG का यूज करते हैं। मतलब यूजर को दिक्कत ना हो ज्यादा, तो वो सीधा सीधा डेटा डालेगा, कर देगा। यहाँ से थोड़ा डेटा डालेगा तो SM30 डालेगा और यहाँ से जाके डायरेक्ट टेबल का होगा और यहाँ पे आपका करके, अगर डेटा है, डिस्प्ले मेंटेनेंस खुला है शायद कोई डेटा, तो वो यहाँ पे जाके और वो जैसे यहाँ पे खोल के और देखेगा, तुरंत वैल्यू एडिट कर देगा। अब वो नहीं करेगा अगर ऐसा नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखिए SE11 में अगर आप एक टेबल में वैल्यू डाल रहे हो सेकेंड टेबल में, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे, फिर क्रिएट डिस्प्ले, तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेंगे देखने के लिए। वहां पे आपका डेटा भी दिख रहा है, काम भी हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? S16 से भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास करते हैं परसों के दिन। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, ओके। ओके सर।